हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता, अपने चैनल में रुझाना नहीं की और सप्लीमेंट्री की प्रिपरेशन चल रही है। तो इसके पहले मैंने साइंस का लास्ट ईयर का पेपर सॉल्यूशन डाल दिया था। उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपके कमेंट आए कि सर 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी बता दीजिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने लास्ट ईयर के जितने भी पेपर थे उनका एनालिसिस करके और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए ज़रूरी है उनको मैंने एक अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो ज़्यादातर आते हैं 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके अंक अर्जित करने में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो भी कह रही है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछिए, ठीक है, उसका हम जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो उस श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो आंसर होगा श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा जो होती है ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों आता है। तो देखिए यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, ठीक है, यदि मैग्नीशियम नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। मैग्नीशियम क्या होता है, सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने से अवरोध पैदा करती है, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड, हाँ थर्ड क्वेश्चन, डाबराइनर के वर्गीकरण की 2 सीमाएं बताइए। तो देखिए डाबराइनर के वर्गीकरण की 2 सीमाएं क्या हैं। ये थी कि इस नियम के अनुसार उस समय उपस्थित पाए जाने वाले सारे तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता था, मतलब सारे तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता था। डाबराइनर ने 2 तत्वों वाले कुछ समूह बनाए हुए, उनको समूहों को त्रिक कहा गया है, ठीक है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। अगर इन क्वेश्चन के आपके पास कोई इजी आंसर है तो उनको खुद याद कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जो आंसर हम बता रहे हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों को अलग से समूह में क्यों रखा जाता है, तो उत्कृष्ट गैसों को अलग से समूह में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोर्स पूर्णतः भरे होते हैं। बाह्यतम कोर्स क्या होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं, ठीक है। तो इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। फिर देखिए 5th क्वेश्चन है, स्वपरागण एवं परपरागण में 2 अंतर बताइए, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर लिखना है। तो देखिए स्वपरागण एक फूल के पराग का बयान है, ठीक है। एक फूल के पराग का बयान है, ठीक है। जबकि एक ही फूल के कलंक पर पार किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक ही फूल के कलंक पर पार किया जाता है। जबकि क्रॉस परागण, इसे देखिए ये पर परागण जो कहलाता है इसे क्रॉस परागण भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि क्रॉस परागण एक फूल के पराग को एक ही पौधे के एक अलग फूल या एक अलग पौधे के कलंक पर जमा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक फूल के कलंक पर जमा होता है, ये एक पौधे के फूल के मतलब कलंक पर जमा होता है, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में कोई 2 अंतर बताइए। तो देखिए लैंगिक प्रजनन सरल प्रक्रिया है लेकिन यौन प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। ये पहला अंतर हो गया जिसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। और अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यौन प्रजनन जिसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं कोशिका विभाजन द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, बताइए। ये बड़ा इजी से आंसर है। मैं इसके 2 कारण बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कारण कि कम समय में उग जाना, ठीक है। मटर का पौधा सबसे कम समय में उग जाता है, ठीक है। और दूसरा कारण मटर का अल्प जीवन काल होता है और ये बहुत कम समय तक चलता भी है, ठीक है। और भी कई रीजन है। फूलों का अपेक्षाकृत बड़ा आकार, मटर में भिन्नता दर्शाने हेतु विशेष लक्षण होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र के कोई 2 कार्य बताइए। गुणसूत्र के कोई 2 कार्य बताना है। तो देखिए
देखिए सबसे पहला कार्य इसका जटिल रूप और संरचना यह निर्धारित करती है। ठीक है, इसका जटिल रूप और संरचना यह निर्धारित करती है कि जीन को कितनी बार प्रोटीन में अनुवादित किया जा सकता है। जीन को कितनी बार प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है और कौन से जीन का अनुवाद किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जीन अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है और जीवों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, फिर देखिए लेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस क्या है। हाँ, व्हाट इज़ लेंस। तो लेंस क्या होता है, एक प्रकाशी युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। लेंस गोलीय बेलनकार होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए लेंस गोलीय बेलनकार आदि जैसे नियमित ज्यामितीय रूप दो सतहों पर घिरा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसा होता है। फिर और देखिए क्या घिरा हुआ पारदर्शक माध्यक जिससे अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु का वास्तविक अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले भाग होता है, वह खोखला भाग होता है जिसके एक तल उभरा होता है तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। ठीक है, एक तल उभरा हुआ होता है, एक तल दबा हुआ होता है। इसमें एक सतह को चांदी अथवा पारे से पालिश किया जाता है, ये वाला सतह, और जिसे दूसरी सतह चमकदार होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। हाँ, तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, अभिकर्मक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर सहयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, परस्पर सहयोग करके बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन से। देखिए पहला अभिकारक का सांद्रण। ठीक है, अभिकारक का सांद्रण, दूसरा ताप। ठीक है, दूसरा ताप हुआ, तीसरा दाब हो गया, ये 3 ठीक हो गए। ठीक है, अभिकारक का सांद्रण, दूसरा ताप, तीसरा दाब। ठीक है, तो आज के बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, जो भी क्वेरी कमेंट करके बताओ, पूछो। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।